हाँ। अगला क्वेश्चन। इसको हटा दे। ये इसका आंसर है 9/160। वो 10 की पावर लिखना छूट गया वहां पे, ठीक है। तो 10 की पावर 6 रहेगी। लेकिन आप यहाँ पे एक जीरो हटाओगे तो 5 रह जाएगी। ठीक है। तो देखो निकालने का तरीका उनने क्या करा। पहले इंडिविजुअल प्रेशर निकाल लिए, देखो ऑक्सीजन का निकाल लिया, नाइट्रोजन का निकाल लिया, और फिर दोनों को ऐड कर दिया। किसने बोला ये किसने समझाया हमें? डाल्टन। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करो। क्या है ये? लिखो पहले क्वेश्चन। 16 ग्राम ऑक्सीजन है, ऑक्यूपाई कर रही कितना वॉल्यूम? ठीक है चलिए। एट 27, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दे दिया 8.4। फाइंड द प्रेशर। तो इस तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। आपको मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, आर दिया है, पी पूछ रहे हैं, क्या लगाओगे? पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। जल्दी लगाओ, आंसर निकालो। आज प्रैक्टिस करनी है आपको बहुत सारी, ताकि कल कर पाओ, जलवे दिखा पाओ। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस। आंसर आपके सामने ही लिखा है उसका, देखो इतना आ रहा है क्या? न्यूमेरिकल ज्यादा रहेंगे कल के टेस्ट में, है ना, क्योंकि अपन ने जो पढ़ा है वो न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ा है। आ गया? करो जल्दी। नहीं आ रहा क्या? कितना आ रहा है? इतना नहीं आ रहा जितना हमने लिख के दिया। टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करा। तो मोल निकालना नहीं आते क्या? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन 16 होता है क्या? 32 होता है। कितना होता है? 32। कितना होता है? क्या गड़बड़ कर रहे थे? 16 ले रहे थे क्या?
यहाँ पर आपको मास दिया गया है और अपनी इक्वेशन में क्या आता है? मोल। तो मोल होता है मास अपॉन, तो मास 16 और मॉलिक्यूलर वेट भी 32 होता है, और वो भी ग्राम में होता है। तो दोनों को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे कि नहीं? तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए पता नहीं चल रहा कि वो कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। और ये बचता है 0.5 मोल, तो इतना यूज करो, 0.5 मोल। फिर देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। कहाँ आ रहा है? डॉक्टर बनना है? बैग को बनाना है, खुद बनना है? हैं? तो मेहनत करो, ये लटकाने से डॉक्टर नहीं बनेंगे। ठीक है। आ गया? कहाँ आ गया? ये वन क्यों लिखा है? हैं? गलत सलत कुछ भी लिख रहा हो, सीधा आंसर छाप देते हो। ऐसे ही बनोगे डॉक्टर? हैं? ये वन कहाँ से आया? हैं? अब उससे पूछ रहा कहाँ से आया? कहाँ से आया ये वन? ये छपाई करते हो क्या? वो हमने तो लिखा ना, तो वहां तो सही लिखो कम से कम। यहाँ 32 लिखो। मोल कितने हैं? 0.5। हो गया? कोई दिक्कत? हो गया? चलो आगे बढ़े। लो, सॉल्यूशन देख लो। आए? आगे समझ में? हम्म। आ गया? हो गया? क्या तुम अभी भी कर रही हो? हो गया? नहीं आ रहा? वैल्यू पुट करना है। सिंपल सा करो ना यहाँ पे। है? ये क्या लिख रही? 16। 16 दिया है म्यू। म्यू कितना दिया है? म्यू देखो यहाँ पे निकाला साइड में। तो कितना आया? तो 0.5 लिखो ना यहाँ पे। अब वी लिखो। वी कितना दिया है? हाँ? कहाँ अलग लिखा है? अरे उनका छोड़ो, उनने 16/32 लिखा है ना, ये देखो। ये देखो, तो तुम पता नहीं क्या लिखती हो, है? ये अपॉन का साइन बना वहां पे। यहाँ पे म्यू लिखो। तो वो जो कैलकुलेशन यहाँ साइड में करी है ना अपन ने, वो हमने वहां करी नहीं, वहां सीधे क्वेश्चन में करी है। समझी? वॉल्यूम लिखो यहाँ पे। कितना वॉल्यूम? हाँ लिखो। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके कितना आएगा? करो जल्दी। हो गया? प्रोजेक्ट कहाँ है? हाँ?
चलो आगे बढ़े। सीपी सिंह निकालो लवकर। लवकर सीपी सिंह काढ़ा। हाँ निकाल लिया। देखो। तो वो क्वेश्चंस लिखो जो आपको ट्राई करने हैं। लिखो जल्दी। और आज शाम को आपको डाउट क्लास में दिखाने हैं खुद से आके। हर एक बच्चा और अपने नाम के आगे टिक लगवा के जाएगा। नहीं तो कल डंडे खाना फिर। मैं नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक। कहाँ तक? 18 के बाद सीधे आना। 28 29। 27 ही बोला था क्या? 27 28 29। बस ठीक है। हाँ और है कुछ? 69 70 73 71 72। कितने हो गए? 20। ये आपकी डीपीपी है। ठीक है। ये लो।
अगला क्वेश्चन लिखो चलो। क्वेश्चन लिखो। लिखो। A gas is present. A gas is present in a container of volume 3 liter. A gas is present in a container of वॉल्यूम 3 लीटर। एक गैस प्रेजेंट है एक कंटेनर में जिसका वॉल्यूम कितना है एंड प्रेशर 5 atm। now if if we connect this container, now if we connect this container with with another container with another container with another container of volume 2 liter at same temperature, then find then find then find pressure of mixture, then find pressure of mixture। चलो देखो यहाँ पे एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम कितना है लवकर सांगा। प्रेशर कितना है हाँ? और टेम्परेचर मान लो टी, है ना? ठीक है। और इसमें कुछ क्या भरी हुई है गैस, इसलिए इसमें प्रेशर है, समझ रहे हो? अच्छा, एक दूसरा कंटेनर जो कैसा है खाली है, तो प्रेशर क्या होगा जीरो। वॉल्यूम कितना है और टेम्परेचर टी, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया गया है जोड़ दिया गया है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ दिया, टेम्परेचर अभी भी कितना रहेगा सेम ही रहेगा। ठीक है। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा अब है, वॉल्यूम हो जाएगा 3 + 5 कितना, और पी मिक्स निकालना है। कभी प्रेशर को डायरेक्ट मत जोड़ देना। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो अपन ने पीछे किया कि एक कंटेनर में दो अलग अलग गैस है तो बताओ टोटल प्रेशर, तो एक का प्रेशर प्लस दूसरे का प्रेशर। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा भी होता कि इसमें कुछ गैस है उसमें कुछ गैस है, अब दोनों को जोड़ दिया तो अब टोटल प्रेशर कितना होगा, तब भी प्रेशर ऐड, कल समझाया था ना, प्रेशर ऐड केवल एक ही कंडीशन में होंगे, दोनों गैस एक ही कंटेनर में हो, है ना? या फिर अलग अलग भी है, तो इसमें एक गैस इसमें दूसरी गैस और फिर इस गैस को इसी में डाल दिया, है ना, तब भी दोनों के प्रेशर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जब दोनों कंटेनर को ऐसे जोड़ा जाए तब प्रेशर ऐड नहीं करना। चलिए, अब गैस पूरे में फैल जाएगी, तो सबको पता है जब रूम अपना बड़ा हो जाएगा और लोग उतने के उतने ही हैं तो प्रेशर कम होगा कि ज्यादा, कम हो जाएगा। और खुद सोचो, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, है ना? चलिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है। चलिए, तो मिक्सचर का प्रेशर निकालना है, तो हमने आपको क्या समझाया था यहाँ पे कौन से कंसेप्ट लगेंगे जब भी दो कंटेनर जोड़े जाएंगे।
लॉ ऑफ मिक्सचर सब भूल भाल जाते हो। क्या बताया था? म्यू मिक्सचर। म्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे? म्यू वन प्लस म्यू टू, यही लिखोगे। ठीक है। तो म्यू मिक्सचर क्या लिखोगे? पी मिक्स, वी मिक्स, आर टी मिक्स, कल समझाया था। यहाँ क्या लिखोगे? पवन, भवन, रटवन, पटु भट्टू, रटीटू। ठीक है। रार 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 रार। टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा। पी मिक्स निकालना है। वी मिक्स कितना हो गया? 5 लीटर, है ना? ठीक है। जब ये एटीएम में हो प्रेशर तो लीटर में रख सकते हो। लीटर और एटीएम भाई भाई हैं, भाई बहन है। पवन कितने? भवन कितने? पटु कितने? भटू कितने? भटू कितने? टू। पी मिक्स कितना आ जाएगा? 15 अपॉन, आंसर कितना आ गया? 3 एटीएम लिख लो। कर पाओगे? कर पाओगे? पाओगे? सीपी सिंह का जो होमवर्क दिया है कल चेक करना है। कल नहीं, आज ही। डाउट क्लास में सभी लोग आके अपना दिखा के जाएंगे, और नाम के आगे टिक करवा के जाएंगे इसमें अटेंडेंस शीट में, कितने लोगों ने करके दिखा दिया। नहीं समझे रहे ना बेटा? श्रावणी। हाँ। तो क्यों खाली है? है ना? खाली कंटेनर में हमेशा वैक्यूम में प्रेशर क्या रहता है? जीरो। है ना? याद रखो हमेशा। ठीक है। प्रेशर कौन लगाता है? गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल है ही नहीं उसमें, तो कंटेनर में प्रेशर क्या रहेगा? जीरो। पूर्व आई क्या? आती नहीं क्या ये? अनुष्का एस। अनुष्का एम। नहीं आई। श्रेया। वेदा। देंगे। वेदा कब आएगी? चलो लिख गया। अगला क्वेश्चन लिखो चलो। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। बोलेगा? लिखो। टू आइडेंटिकल कंटेनर ए एंड बी। टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल शब्द बोल दिया मतलब क्या चीज सेम हो गई उनकी? वॉल्यूम। बहुत सही, ये सब कुछ सोचना पड़ता है। टू आइडेंटिकल कंटेनर ए एंड बी
हैविंग आइडियल गैस। ये लो, 26 जनवरी आ रही है। छुट्टी कहाँ होती। चलो। इफ इफ वी कनेक्ट बोथ कंटेनर देन फाइंड देन फाइंड और आपसे पूछा गया है पी मिक्स अपॉन टी मिक्स, निकालो। ये क्वेश्चन में डायग्राम दिए गए आपको। ये क्वेश्चन के डायग्राम है। हाँ, निकालो सभी लोग। स्नेहल। स्नेहल। धनश्री आई हो। श्रावणी। वही धनश्री। एक और। धनश्री वागडरे। सृष्टि। श्रुति। भक्ति। भक्ति। वैष्णवी। वेदश्री। वेदश्री। लोग अपसेंट मारते हैं यार, ये कैसे पढ़ेंगे यार, समझ में नहीं आता मेरे। 2 क्लास अटेंड करते हैं फिर भग जाते हैं। प्रेरणा। हाँ थी कल, नहीं आई आज भी। प्राजक्ता, वो भी अपसेंट। शर्वरी। अपेक्षा। अनुष्का पालस्कर। अदिति। प्रणीता। जानवी। अदिति बी। हाँ। कितना आ रहा आंसर। सुजल, कल कहाँ थे। और परसों। बड़ा प्यारा लग रहा है हॉस्टल तुम्हें। वहीं शादी करोगे क्या। हैं। संकल्प। राही। गौरव कहाँ है। आर्यन। ऋषिकेश। स्पंदन आया आज। ओम। हाँ, हो गया। क्या दिक्कत आ रही। ये कौन से वीबी कैंसिल आउट हो गए तुम्हारे, किससे हो गए कैंसिल आउट। अच्छा, तो ऐसे कैंसिल आउट होते हैं। बीच में प्लस लगा है। उधर भी वही होना चाहिए, इक्वल टू के उधर, तब कैंसिल आउट होते हैं। तो उधर टू भी लिखो, तब वी भी कैंसिल आउट करना, और टू बचा रह जाएगा। सही करो उसको। वी लिखो यहाँ पे। यहाँ पे वी लिखो। वी लिखो केवल बस। हाँ, यहाँ पे टू भी लिखो अगले स्टेप में, यहाँ यहीं लिख दो कट करके टू भी। हाँ, अब वी से वी कैंसिल आउट कर सकती हो, समझ रही हो।
हाँ, अरे 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 अरे, केवल वी, वी प्लस वी तो कितना हो गया? अब इस टू को हटा, वी प्लस वी भी लिख रही, टू भी लिख रही, क्या कर रही है? टू भी लिखो केवल। हाँ, अब वी कैंसिल आउट कर दो। ऐसे कैंसिल आउट होते हैं। इक्वल टू जो इधर है उसको कॉमन ले लो, वी, और इधर वी है तो वी कैंसिल आउट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या सिखाया हमने आपको? मोल कंजर्वेशन लॉ क्या पढ़ाया? तो इसकी गैस प्लस इसकी गैस इज के मोल इज इक्वल टू मिक्सचर के मोल, है ना? ये पढ़ाया कि नहीं? समझ ही नहीं रहे। मन में ये तो नहीं आ रहा कि सर पी मिक्स पूछा गया है ना, तो P1 + P2 लिख दो। ये क्यों नहीं आ रहा आपके मन में? गधे हो तुम। यहाँ पे P1 + P2 ही आएगा। अब बताओ क्यों आएगा? बताओ जल्दी क्यों आएगा? है? वॉल्यूम सेम है। अच्छा, हमने ये बोला था कि एक कंटेनर का वॉल्यूम वी, दूसरे का वी, और जब गैस को मिक्स करो उसका वॉल्यूम भी वी होना चाहिए। तो फिर कैसे हो गया यहाँ पे P1 + P2? नहीं होगा। समझ रहे हो? यहाँ पे दोनों कंटेनर को एक पाइप से जोड़ा जा रहा है, इसलिए P1 + P2 कभी भी T1 + T2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा T1 + T2? गधे हो, वो भी नहीं होगा। टेम्परेचर को कभी मत करना T1 + T2, समझ रहे हो? हाँ, तो फिर क्या लगेगा ऐसे में? केवल मोल कंजर्वेशन। क्या लगेगा? मोल कंजर्वेशन। तो म्यू 1 की जगह क्या लिखोगे? P1 V अपॉन, तो P2 V अपॉन, यहाँ क्या लिखोगे? P मिक्स V मिक्स अपॉन T मिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? ये पी आर आर सब कैंसिल आउट हो गया, देखो ऐसे ऐसे कैंसिल आउट होते हैं। इन दोनों में से आर कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? और भी कॉमन निकाल लो। तो P1 अपॉन T1 और P2 अपॉन T2, उनके आपस में कैसे कैंसिल आउट कर सकती हूँ तुम ऐसे? हाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा? पी मिक्स अपनी जगह पे, हमें नहीं पता कितना है, समझ रहे हो? ना P1 + P2 लिखना। आर अपनी जगह पे और वी मिक्स हो जाए, हाँ वी एक स्केलर क्वांटिटी, तो V1 प्लस, तो कितना हो जाएगा? 2V। और ना टी मिक्स को कभी G1 में T1 + T2 लिखना, कभी भी दो टेम्परेचर आपस में मिक्स हो तो कभी भी T1 + T2। आप सोचो, अपन ने बर्फ और पानी के क्वेश्चन करे थे, बर्फ -20 पे है और पानी 40 पे है, तो कभी अपन ने मिक्सचर का टेम्परेचर 20 लिखा? नहीं लिखा, अपन तो सॉल्व करते थे। समझ रहे हो? हाँ, तो टेम्परेचर कभी भी ऐड, और प्रेशर भी, प्रेशर होता है कभी कभी ऐड, वो अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक कंटेनर में गैस ए और दूसरे कंटेनर में गैस बी, और इनका वॉल्यूम वी, इनका वॉल्यूम वी, और फिर हमने सेम वॉल्यूम के ही एक कंटेनर लिया वी, और उसमें दोनों गैसेस को डाल दिया, तो अब प्रेशर कितना होगा था इसका प्लस, उस केस में ऐड हो जाते हैं। क्लियर है? या फिर ऐसा क्वेश्चन हो जैसा अपन ने आज पहला क्वेश्चन किया था, कि एक कंटेनर में एक गैस ए है और एक बी है, दोनों है, एक प्रेशर लगा रही P1 और एक लगा रही P2, तो टोटल प्रेशर कितना होगा? P1 + P2, इस केस में ऐड हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखना ये बात। चलिए, V/R, ये V/R कैंसिल आउट हो गए। चलिए, तो यहाँ पे पी मिक्स टी मिक्स का आपका रेशियो आ गया, P मिक्स अपॉन T मिक्स इज इक्वल्स टू 1/2, P1 अपॉन T1, P2 अपॉन, ये आपका आंसर, लिख लो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आप करना सीख गए तो ये चैप्टर आपका हो गया। ठीक है।
इसके कितने नंबर आएंगे अपने आप अटेंडेंस रजिस्टर देख के पता चल जाएगा। जो डेली क्लास कर रहा है उनके तो अच्छे आने ही चाहिए। और उनको अपने आप, देखो अटेंडेंस जो क्लास डेली अटेंड करता है ना, उसको 20-25 नंबर तो ऐसे मिलते ही हैं क्लास में बैठने के। क्योंकि पेपर में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्लास में बस बैठे हैं ना, सुन रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ वैसा ही पूछ लिया जाता है। तो उनके उतने नंबर तो आ जाते हैं। तो क्लास में बैठने का भी बहुत फायदा होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाओ। लिखो। इन अ कंटेनर 7 ग्राम N2 and 11 ग्राम CO2। In a container, 7 gram N2 and 11 gram CO2 are present at 290 Kelvin temperature and 1 atm pressure. At 290 Kelvin temperature and 1 atm pressure। चलो, एक कंटेनर है, उसमें क्या है, 7 ग्राम और 11 ग्राम। और ये ऐसे कंटेनर जरूर बनाया करो, कैसा भी क्वेश्चन हो, समझ रहे हो। हाँ। टेम्परेचर कितना है उनके मिक्सचर का, और मिक्सचर का प्रेशर कितना है, 1 atm। आपसे पूछा गया है फाइंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। फाइंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। लिख लो। फाइंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है। फाइंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। चलो सुनो। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन, मास भी क्या है स्केलर, वॉल्यूम भी क्या है। तो और ये ऐसे हैं जो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो अगर मिक्सचर के लिए डेंसिटी निकालोगी तो सीधा सीधा मिक्सचर का मास और मिक्सचर का वॉल्यूम है ना। सही बात है। सही है। तो मिक्सचर का मास तो सर हम डायरेक्ट लिख देंगे, कितना, 18 ग्राम, है ना, 18 ग्राम। अब मिक्सचर का वॉल्यूम कैसे निकालें, है ना। और वॉल्यूम हमें कुछ दिया भी नहीं गया। अगर वॉल्यूम दिया गया होता डायरेक्ट वही पुट करते और आंसर आ जाता। क्योंकि एक ही कंटेनर में तो मिक्सचर का वॉल्यूम वही होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा। लेकिन वॉल्यूम उनने हमें दिया, तो हमें यहां पर दोस्त वॉल्यूम पहले निकालना पड़ेगा। तो पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी। तो वी इक्वल्स टू म्यू आर टी अपॉन पी। समझ रहे हो। तो मिक्सचर का वॉल्यूम क्या होगा, म्यू मिक्स, आर तो कांस्टेंट है, टी मिक्स 290 दिया है, अपॉन पी मिक्स 180 दिया है ना। ठीक है। और म्यू मिक्स क्या होगा, म्यू 1 प्लस म्यू 2, है ना। तो इनके मोल निकालना कोई बड़ी बात है क्या, जरा निकलवा दो। नाइट्रोजन के मोल निकलवाओ। नाइट्रोजन का मास कितना है, 7, और उसका 28, 1/4 मोल, है ना। और इसके निकलवाना, 11 बाय कितना होता है इसका, 44, 1/4, इसका भी 1/4 आ गया दोनों के मोल। तो म्यू मिक्स कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 1/2।
मतलब 0 लो भैया, सब कुछ आपके पास है। वी मिक्स निकाल सकते हो, अलग से निकाल लेते फिर वहां पुट कर देंगे, ठीक है। चलो, तो वी मिक्स आपका आ जाएगा म्यू मिक्स, है ना, आर, है ना। अब यहाँ पे एक चैलेंज है आपके सामने कि आप आर की वैल्यू क्या यूज करना चाहते हो, क्योंकि देखो प्रेशर किसमें दिया है, एटीएम में, है ना। तो अगर आप आर देखो उस पे जाओ, कांस्टेंट वाली कॉर्नर कॉलम पे, नोटेशन में कांस्टेंट पे पहुंचो, नोटेशन में कांस्टेंट पे पहुंचो। ये आर में कभी अपन को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, निकालो तो आज उसको निपटाते हैं अपन। नोटेशन में पहुंच गए कांस्टेंट पे, चलो एक वैल्यू बताओ क्या लिखी है, 8 और उसमें जल्दी से यूनिट पढ़ो, जूल पर, जूल मतलब समझते हो, मीटर, है ना, मीटर, समझ रहे हो, मतलब न्यूटन, मीटर, ये सब ऐसा ही होते हैं, और जूल भी क्या होता है, ऐसा ही। तो इसका मतलब यहां पे आपका प्रेशर जो है एटीएम में नहीं है, समझ रहे हो। अगर आप आर की वैल्यू 8.314 यहां पे लिखते हो, यहां पे अगर आर की वैल्यू 8.314 लिखोगे, तो आपको प्रेशर एटीएम से गायब करना पड़ेगा और पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले जाना पड़ेगा, और फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको, 8.314, है ना। तो फिर और टेम्परेचर तो ऑलरेडी किसमें है, केलो, और टेम्परेचर की यूनिट तो देखो दो सारी यूनिट में केल्विन है, देखो आर की हर, आर की हर वैल्यू में टेम्परेचर केल्विन है, देखो। तो टेम्परेचर का तो कभी कोई लोचा है ही नहीं है। हाँ, अब प्रेशर को आप दोस्त एटीएम में नहीं लिख सकते, प्रेशर को लिखना पड़ेगा 1, और एटीएम को कन्वर्ट करो 10⁵ समझ गए, ठीक है। चलो दूसरी यूनिट रखते हैं, चलो दूसरी यूनिट क्या है पढ़ो, 0.0821 किसमें, लीटर, लीटर एटीएम, और यहां पे देखो एटीएम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर एटीएम है और आपका यूनिट में एटीएम है, लेकिन वॉल्यूम के लिए क्या यूज हुआ है, लीटर। तो आपका यहाँ पे जो वॉल्यूम का आंसर निकलेगा वो किस में निकलेगा, लीटर में। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर पिछली वाली यूनिट आप लिखते 8.314, तो आपका आंसर निकलता केजी पर मीटर क्यूब, है ना। और इस वाले से आंसर निकलेगा ग्राम पर लीटर क्यूब। क्या निकलेगा, ग्राम पर लीटर क्यूब, है ना। तो जो हमने तो आपको ऑप्शन नहीं दिए, तो ऑप्शन में एक्चुअल में इसके ऑप्शन सारे ग्राम पर लीटर क्यूब में ही है। तो जल्दी से बताओ आर की कौन सी वैल्यू पुट करोगे, 0.0821, समझ गए। तो अब कौन सी वैल्यू पुट करना है ये आपको समझ में आया कुछ कुछ, ठीक है। टेम्परेचर तो ऑलरेडी किस में है, केल्विन में, और प्रेशर को आपको अब 1 ही लिखा छोड़ दो, ठीक है, अब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। इसको सॉल्व कर लो तो वी मिक्स आपका कुछ निकल के आएगा, बताओ कितना आ रहा है, 11 पॉइंट, कितना आ रहा है, 90, यही आ रहा है क्या, लीटर, सही है, बोलो, ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। हाँ, अब 18/11.90 कर दो, कितना होता है, कितना होता है, बहुत सही, यही आंसर है, 1.5 ग्राम पर लीटर, ये आपका आंसर, ठीक है। समझ गए दोस्त। देखो दोस्त, लिखने से ज्यादा जरूरी इस क्वेश्चन को देखो और सोचो कि कैसे सॉल्व किया गया है, क्योंकि कल टेस्ट है, और कल टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन भर भर के आएंगे। आज आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जो हमने दिए सीपी सिंह के, ठीक है। और फिर कल क्लास में हम और प्रैक्टिस कराएंगे आपको, एक डीपीपी लेके आएंगे और क्लास में ही सबको कल वो सॉल्व करनी है।
आज वो कितने क्वेश्चन है जो हमने दिए? 26, 26 क्वेश्चन कर लेना आज। लिख गया? सुनो, 26 क्वेश्चन दिए ना हमने। इन 26 क्वेश्चन के अलावा हम आपको और भेजेंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है? जो आप कल क्लास में लेके आना है। ये 26 क्वेश्चन तो आज सभी लोग शाम को दिखाओगे। ठीक है? ठीक है, 5:30 तक, 6 बजे तक। ठीक है? और बाकी ये वाले 15 क्वेश्चन कल हम क्लास में चेक करेंगे। ठीक है? क्लास में चेक करेंगे। और फिर क्लास में भी एक 25 क्वेश्चन की डीबीपी और लेके आएंगे। वो भी सॉल्व, वो क्लास में ही सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपकी कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई? 41 और 65। ठीक है, 65 क्वेश्चंस कर लो। और बाकी अपन ने 4-5 क्वेश्चन क्लास में कर लिए। ठीक है? और इन क्वेश्चंस को बार बार देखो, है ना, कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डाल्टन लॉ कब लगता है और लॉ ऑफ मिक्सचर कब लगता है ना। इन चीजों पे फोकस किया करो। कभी भी क्वेश्चन करो तो एनालिसिस मोड में किया करो कि यार इस क्वेश्चन को ऐसे ही क्यों सॉल्व करा, कुछ और कर लेते, है ना। इतने सारे लॉ पढ़े हैं, ये सब पढ़ा है, वो सब पढ़ा है, वो कुछ लगा लेते हैं ना। ऐसे सोचा करो। ठीक है? चलिए, तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। लिखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो।
चलो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो चलो। आसान सा क्वेश्चन है, देखते कौन पहले आंसर देगा। कितना आ रहा है? इसमें क्या लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा इसमें? हाँ? क्या पीवी इक्वल टू म्यूआरटी फिर? हम ये पूछ रहे हैं इसमें, क्वेश्चन पढ़ के क्या दिमाग में आ रहा है कि सर इसको ऐसे कर लेंगे जल्दी? हाँ? हम्म। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ऐसे इंडिविजुअली भी सोच सकती थी ना तुम, कि पी मिक्स इक्वल्स टू P1 + P2 + P3, ये डाल्टन्स लॉ से सॉल्व होगा। अब ये क्या है? म्यू आर टी अपॉन वी, म्यू आर टी अपॉन वी, म्यू आर टी अपॉन, तो म्यू सबके अलग अलग हैं, और आर टी बाई वी सबका सेम, वही है सेम। तो भाई पूछ रहा है कि ये है क्या, तो वो क्या बोलोगी, डाल्टन्स लॉ है ये। क्या है ये? तो ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा? डाल्टन्स लॉ से। निकाल लो इसका आंसर। कल आगे बढ़ेंगे। जो होमवर्क दिया है सीरियसली करके लेके आए।